इधर का देख लो और 2-3 रिएक्शन जैसे कि BeNO3 O2 हुआ। ठीक है, ये जब इसका टेम्परेचर डिक्रीज करता है जैसे 125 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जब लिथियम के केस में हम हीट करते हैं तो वो 1100 डिग्री सेल्सियस में हीट करते हैं। याद करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कभी इधर दिखा दिया 125 डिग्री सेल्सियस तो तुम समझ लोगे ज़्यादा है। नहीं, ये कम है, क्योंकि ये 1100 125 तो कम ही हुआ ना। इसीलिए ये क्या फॉर्म होता है ना, BeNO3 6। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जिसका नाम होता है बेसिक बेरिलियम नाइट्रेट। ठीक है, ये फॉर्म होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये तो तुम्हें पढ़ा नहीं होगा वो केमिकल बॉन्डिंग में, क्योंकि ये इधर ही पढ़ने वाला है। तो इसका बेसिकली स्ट्रक्चर ऐसा होता है, BE 4 कोने में 4 बनाए, ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड सब पे लगा दिए। अब क्या होगा ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे रहा है तो अभी इधर वो बेसिकली हमें NO3 को जोड़ना है। तो इधर हम जोड़ रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा थोड़ी दिखाऊंगा, इसको दिखा रहा हूँ मैं ऐसे। ठीक है, तो ऐसे लो, इधर एक मतलब चारों तरफ। अभी ऑपोजिट, सॉरी इधर लगेगा, और ये भी ऑपोजिट। ठीक है, ऐसे करके 6। और भी अच्छे से अगर बनाना चाहते हो तो ऐसे बना लो, कुछ मत दो, डायरेक्ट ऐसे रख दो। समझ में आ गया, ये डॉट NO3 है। ठीक है, ऐसे एक सर्किल ही बना लो, फिर दूसरे एंड से दूसरे को बस जॉइंट कर लो। पूरा रिंग होता है ना, रिंग टाइप, वो जैसे देखा होगा कि एक फुलरिन का टाइप का स्ट्रक्चर होता है, फुलरिन C60 उसके टाइप का। तो यही भी उसके टाइप का स्ट्रक्चर है, लेकिन एक ही कॉम्प्लेक्स है। तो ये तुम्हें याद होना चाहिए। और भी तो रिएक्शन है, जैसे NaNO3, ये याद करना है। 500 डिग्री सेल्सियस में जब करेंगे NaNO2 प्लस O2 फॉर्म होता है, पूरा ब्रेक नहीं होता। ठीक है, और जब NaNO2 को फर्दर 800 डिग्री सेल्सियस में हीट करेंगे तो Na2O प्लस N2 प्लस हाफ O2, ये वही वाला रिएक्शन है। जैसे देखो NaNO3 पढ़े थे वो वाले में, अभी जो पढ़ा रहा था थर्मल डिकम्पोजिशन, तो उसमें जैसे पढ़ा रहा था, ये भी बेसिकली वही है। तो 500 डिग्री सेल्सियस में इतना, 800 डिग्री सेल्सियस में इतना। जैसे कि इधर मैं पढ़ा रहा था कि NaNO3 NaNO2 फिर Na2O, तो वही वाला रिएक्शन है ना, NaNO3 NaNO2 Na2O, वही। तो इधर 500 डिग्री सेल्सियस, इधर 800 डिग्री सेल्सियस। अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो ये देख लो, नहीं तो ऑप्शन तुम्हें ऐसे देगा कि तुमको समझ में आ जाएगा कि कौन सा तुम्हें ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, वो बेसिकली तुम्हें उधर से पता चल जाएगा। तो इधर हमारा ख़त्म होता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। 4 तरह के रिएक्शन पूरा पढ़ लिए, वो सब और कहीं पढ़ाया गया है कि नहीं पता नहीं। अगर इधर से ही पढ़ रहे हो तो ठीक है, पूरा तो देने का ट्राई किया है। और NCERT तो बेसिकली इधर से हो ही जाएगा, इधर तो NCERT से ज़्यादा है भी। लेकिन मैं कहूँगा कि NCERT पढ़ लो एक बार, क्योंकि खाली तो यूट्यूब देखने से नहीं हो जाएगा ना। तो NCERT पढ़ लो, इस सब का अच्छे से तुम नोट्स बना देना, मैं खाली समझाया हूँ तो कर लेना।